Hi everyone, welcome to my channel and today we are going to do classes and objects in C++. पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है. सो व्हाट डू वी मीन बाय, चाहे वो लैंग्वेज C++ हो या कोई भी और लैंग्वेज हो. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, व्हाट डज इट मीन, दैट इज़ व्हाट वी डिड. हमने फीचर्स किए थे कि इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब कुछ क्या होता है. अब हम एक एक करके उन फीचर्स के ऊपर काम करना शुरू करेंगे. ठीक है, सो हम आज पहला फीचर उठा रहे हैं, दैट इज इनकैप्सुलेशन, विच इज बेस्ड ऑन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. राइट, सो इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है. प्रोसीजर ऑफ क्रिएटिंग अ क्लास, है ना. जब आप डेटा और उसके ऊपर होने वाले ऑपरेशंस को एक सिंगल यूनिट में ग्रुप करते हो, दैट यूनिट इज कॉल्ड क्लास and the procedure is called encapsulation. So let's see how do we do that in C++. ठीक है, so हर लैंग्वेज में उसको लिखने का तरीका अलग है. हम यहाँ पे कैसे करते हैं, that is what we will be checking out today, right? So encapsulation का definition क्या है, अगर आप उसको properly define करो, so you will be writing that wrapping up of data and functions to work upon that data in a single unit called class. So when we do this, it is called encapsulation. So wrapping up of data and functions to work upon that data in a single unit called class is encapsulation. So मैंने आपको ऐसे कुछ डायग्राम बनाकर भी दिखाया था कि हम जनरली डेटा को रखते हैं यहाँ, and this section is said to be private. And then we have another scope of the class which is public, जिसके अंदर हम functions को रखते हैं. So जो चीज़ private है वो ये public वाले section में तो यूज़ हो सकती है, लेकिन यहाँ से सिर्फ public वाला यूज़ हो सकता है, private वाला यूज़ नहीं हो सकता, जिसकी वजह से हमारे पास डेटा हाइडिंग जैसा फीचर भी आ जाता है. ठीक है, सो डेटा जो है वो हिडन है, वो प्राइवेट है, इट कैन बी यूज ओनली बाय द क्लास के फंक्शन, बाहर से यूज़ नहीं हो सकता. और इसको हम एब्स्ट्रैक्शन भी कहते हैं, क्योंकि वी कैन गिव एन ओवरव्यू ऑफ द क्लास कि अच्छा भाई ये क्लास में डेटा है, ये काम हो सकता है, बिना कोडिंग के आई कैन डिस्क्राइब द क्लास, सो दैट वुड बी एब्स्ट्रैक्शन. क्लियर? ठीक है, अब इसको C++ में करते कैसे हैं, ये तो हो गया इनकैप्सुलेशन क्या होता है. How will you write it in C++? So we have a keyword called class. Keyword है small letters में लिखोगे आप. So class has to be written in small letters. उसके बाद आपको इसका कुछ भी नाम देना है. ठीक है, नाम के रूल्स सेम हैं जैसे कि आइडेंटिफायर के रूल्स होते हैं कि स्पेशल सिंबल्स यूज़ नहीं करने, एक्सेप्ट अंडरस्कोर, स्पेस यूज़ नहीं हो सकता, फर्स्ट लेटर डिजिट नहीं हो सकता. सेम रूल्स अप्लाइज ओवर हियर. यू विल चूज अ नेम, देन यू विल स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट्स. ठीक है, रूल नहीं है पर हम जनरली कन्वेंशन में क्लास के नाम का जो पहला लेटर है वो कैपिटल देते हैं, बाकी टोटली इज अप टू यू, आप जैसे मर्जी लेना चाहो ले सकते हो. सो क्लास नेम कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर अब हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर या स्कोप, कुछ भी कह सकते हो आप इनको. सो इट्स अ कीवर्ड प्राइवेट. सो वी हैव 3 टाइप ऑफ असेस स्पेसिफायर, दैट इज एक्सेस स्पेसिफायर, जो ये बताते हैं कि आपका डेटा या फंक्शंस कहाँ कहाँ एक्सेस हो सकते हैं. सो इन टोटल हमारे पास 3 है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक. पर अभी फ़िलहाल हम सिर्फ प्राइवेट और पब्लिक का इस्तेमाल करेंगे. सो प्राइवेट इज़ इन स्मॉल लेटर्स, देन यू हैव टू गिव कोलन. यहाँ पर आप अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो, मतलब डेटा मेंबर्स, और फंक्शंस भी बना सकते हो. ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में फंक्शंस नहीं बन सकते, यू कैन. देन सेकेंड कैटेगरी होगी पब्लिक की. ठीक है, एंड देन अगेन आप यहाँ पर लिखोगे डेटा मेंबर्स and the functions. So I'm going to write the data member and the functions. And जब सब कुछ हो जाए तो ब्रैकेट क्लोज होगी और इसके पीछे सेमीकोलन आएगा. राइट, सो यू हैव टू क्लोज द कर्ली ब्रैकेट हेयर और उसके पीछे आपको सेमीकोलन भी लगाना है, नहीं लगाओगे तो सिंटेक्स एरर होगा. सो इट हैज़ टू बी गिवन लाइक दिस. अब प्राइवेट और पब्लिक में अगर आप लिखना भूल जाओ, अगर आप स्कोप लिखते ही नहीं हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ प्राइवेट. अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा है कि प्राइवेट है या पब्लिक है, तो C++ उसको बाय डिफ़ॉल्ट मतलब अपने आप से प्राइवेट लेता है. तो अपने आप से उसका मतलब है कि सब कुछ हिडन है, कुछ भी बाहर से एक्सेसिबल नहीं होगा. जबकि आपने स्ट्रक्चर्स किया था C में, वी यूज़ द स्ट्रक्चर्स द सेम वे इन C++, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ पब्लिक होता है. हम ग्रुप करते हैं वहाँ पे भी, लेकिन पब्लिक होता है, डायरेक्टली स्ट्रक्चर के वेरिएबल के साथ डॉट लगा के आप उसको एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, सो अब यहाँ पर
हम दोनों चीज़ें ले सकते हैं, बट हम कन्वेंशन ये रखेंगे कि डेटा लेंगे प्राइवेट में, फंक्शंस लेंगे पब्लिक में। चलो एक क्लास का कोड करके देखते हैं। हमें एक स्टूडेंट क्लास बनानी है, ठीक है, स्टूडेंट क्लास बनानी है जिसमें रोल नंबर, नेम और मार्क्स होना चाहिए। सो आपने लिखा क्लास स्टूडेंट, कहाँ लिखोगे ये, जब ऊपर हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम कर लिया, ठीक है, यू इंक्लूड दिस। उसके बाद क्लास स्टूडेंट, क्लास स्टूडेंट के बाद व्हाट शुड आई डू, आई शुड राइट इंट रोल नंबर, कैर नेम 50, फ्लोट मार्क्स, ठीक है। सो ये मैंने डेटा मेंबर्स ले लिया। अब आप देख रहे होगे कि मैम ने प्राइवेट तो लिखा नहीं है। सो अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं प्राइवेट नहीं लिखूंगी तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही प्राइवेट होता है, तो आप लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही है। सो डेटा मैंने ले लिया प्राइवेट के अंदर। सो मैंने कहा कि रोल नंबर है जो इंटीजर हो सकता है, नाम है जिसमें मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, और मार्क्स कैन बी इन पॉइंट्स। नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट ऑपरेशंस यू वांट टू परफॉर्म। अब देखो जो फंक्शंस हैं उसको बनाने के दो तरीके होते हैं, एक होती है इम्प्लिसिट डेफिनेशन, एक एक्सप्लिसिट। हम अभी इम्प्लिसिट करते हैं कि हम यहीं पे ही बना देंगे, इधर ही बना देंगे, ठीक है, उसे इनलाइन फंक्शंस भी कहा जाता है। सो पब्लिक के अंदर यहीं पर ही आप फंक्शंस बना दोगे। मेरे को 3 फंक्शंस चाहिए, इनपुट, शो एंड रिजल्ट। इनपुट में आई वांट टू रीड द वैल्यू ऑफ रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, तो मैंने बनाया वॉइड इनपुट, और इसके अंदर यहाँ पर पूछा एंटर रोल नंबर, ठीक है, सी इन करा लिया रोल नंबर में। ऐसे ही फिर इसके नीचे कंटिन्यू करेंगे, यू विल आस्क एंटर नेम, नेम सी इन हो जाएगा, फिर मार्क्स, और आप फिर मार्क्स को भी सी इन कर लोगे। सो ये मेरा इनपुट बन गया। ऐसे ही आप इसी के अंदर शो बना सकते हो, जिसके अंदर आप ये सब कुछ डिस्प्ले करवा दोगे। सो आपने void शो बनाया, उसके अंदर मैंने लिख दिया void, क्यों, क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, वी आर जस्ट प्रिंटिंग ऑन द स्क्रीन। सो रोल नंबर एंड एल, ठीक है, और उसके बाद ऐसे ही वी विल शो द नेम, एंड देन द मार्क्स। सो ये हो गया। और चाहिए तो और फंक्शंस भी बना सकते हैं, बट अभी मैंने सिर्फ ये 2 बनाए। सो मैंने बनाया इनपुट, मैंने बनाया शो। अभी इतना कोड लिखने से कंपाइल तो हो जाएगा, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होती है, मेन से। सो जब तक आपके पास मेन नहीं है, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड मेन फंक्शन, जहाँ पर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और फिर हम इन फंक्शंस को कॉल करेंगे ताकि ये काम कर सकें। सो जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हो, फंक्शंस को कॉल नहीं करते हो, तब तक ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दैट कोड समवेयर डाउन हेयर। सो ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई एम गोइंग टू इरेज दिस। सो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे यू आर गोइंग टू मेक योर इंट मेन, जिसके अंदर जैसे हम इंटीजर का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे अब हम स्टूडेंट का कर सकते हैं। सो वी कैन राइट स्टूडेंट ए। 2 स्टूडेंट्स चाहिए तो स्टूडेंट ए कॉमा बी कर सकते हो, ठीक है। अब मेमोरी कितनी मिलेगी ए को? 2 बाइट्स चाहिए होती है इंटीजर को, आजकल तो 4 ही चाहिए होती हैं। लेटेस्ट कंपाइलर सब इंटीजर के लिए 4 बाइट्स लेते हैं। 50 बाइट्स चाहिए आपके नाम के लिए, 4 बाइट्स चाहिए मार्क्स के लिए, तो 58 बाइट्स will be required by 1 student. So student A लिखने पे 58 बाइट्स एलोकेट होंगी। So जब हम लिखेंगे student A तो वो कितनी बाइट्स एलोकेट करेगा? 58. So 58 बाइट्स will be allocated. अब आपको उसको कॉल करना है। So एक्सेस कैसे होता है? With the help of member of operator. So ये जो डॉट साइन है इसको हम क्या कहते हैं? member of operator. सो ये मेंबर ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा? आप लिखोगे a डॉट इनपुट। सो इनपुट फंक्शन कॉल होगा कहाँ से? क्लास में से। सो क्लास में से इनपुट फंक्शन कॉल होगा, वो रोल नंबर, नेम और मार्क्स पूछेगा। किसके लिए? ए के लिए। आप उसको शो कराना चाहते हो, सो यू विल बी कॉलिंग a डॉट शो, वो उसको शो कर देगा। अगर मेरे पास बाई चांस यहाँ 2 स्टूडेंट्स होते, मैंने a और b लिया होता, और उसके बाद अगर आप b डॉट इनपुट लिखते हो तो वो वैल्यूज़ इनपुट होंगी b वाले ऑब्जेक्ट में,
और बी डॉट शो करेंगे तो वो शो करेगा बी वाले ऑब्जेक्ट को. सो डॉट किसके साथ है वो डिसाइड करता है कि किस ऑब्जेक्ट पे आप काम कर रहे हो. सो ऑब्जेक्ट डॉट. सो जिस ऑब्जेक्ट के साथ ये डॉट लगा है यहाँ पे लिखे जाने वाला फंक्शन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है, उसके डेटा पे काम करता है. उसके पीछे भी एक पूरी थ्योरी है ऑफ अ स्पेशल पॉइंटर कॉल्ड दिस पॉइंटर, जो मैं आपको आगे आने वाली क्लास में बताऊंगी. अभी तक आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया है. सो क्लास बनाना इज़ वेरी सिंपल. सो वी हैव क्रिएटेड अ क्लास लाइक दिस. इस क्लास को हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और वहीं पे मैं आपको दिस पॉइंटर का लॉजिक भी बताऊंगी, क्योंकि जब हम इसको रन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि ये दिस पॉइंटर कर क्या रहा है. ठीक है, अभी के लिए आप सिर्फ इसको गो थ्रू करोगे कि क्लास हम लिखते कैसे हैं, व्हाट इज़ द सिंटेक्स, एंड यू आर गोइंग टू ट्राई मेकिंग अनदर क्लास. आपको क्या करना है, आप ट्राई करना. ये मैं आपको प्रैक्टिकल में क्लास अगली बार करके दिखाऊंगी. कौन सी? रेक्टेंगल. सो आपको एक क्लास बनानी है रेक्टेंगल. इसके अंदर आपको लेंथ और ब्रेड्थ दो डेटा मेंबर्स चाहिए. आप फंक्शंस बनाओगे 4. एक बनाओगे इनपुट जो लेंथ और ब्रेड्थ को इनपुट करेगा, एक बनाओगे शो जो लेंथ और ब्रेड्थ को शो करेगा, एक आप बनाओगे एरिया जो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ को शो करेगा, एरिया शुड बी डिस्प्लेड, और एक आप बनाओगे पैरामीटर जो कि उसका पैरामीटर शो करेगा. अगर बाय चांस फॉर्मूलाज याद नहीं है तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ और पैरामीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. सो गो अहेड, ट्राई दिस क्लास. ठीक है, इसको करके देखो. नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गिवन है, दैट इज BCA एंड BTech स्टूडेंट्स. सो यू कैन ज्वाइन दैट, और अपना आंसर आप मुझे उस टेलीग्राम ग्रुप पे भेज के चेक करा सकते हो, क्योंकि इतना लंबा नीचे कमेंट्स में नहीं लिख पाओगे. सो यू कैन गेट इट चेकड ओवर देयर. सो टू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ द कोर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी काम दिया जाता है हर क्लास में वो आपको मुझे करके चेक कराना है, राइट? सो जस्ट फटाफट से सॉल्व करो एंड सेंड इट इन द टेलीग्राम ग्रुप. एंड बाय द टाइम आई अपलोड मोर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ. सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और शेयर करो जितना ज़्यादा कर सकते हो. लाइक पे तो क्लिक कर ही चुके होगे. सी यू सून. बाय फॉर नाउ.